लेकिन प्रशांत किशोर जीत गए तो जरा सा आप कल्पना कीजिए, एक विपक्ष के लिए एक राजनीतिक बदलाव का ये संकेत होगा, न सिर्फ बिहार में। और प्रशांत किशोर तो दूसरे पार्टियों को चुनाव जीतने का मंत्र और तंत्र दिया करते थे। अब खुद जब चुनाव लड़ रहे हैं तो स्वाभाविक है कि वो सारा जितना मंत्र जानते हैं, जितना वो तंत्र है, सबका प्रयोग करना भी चाहिए। आजकल राजनीति में स्थायित्व चाहे धन बल, बाहुबल और जाति बल, तो धनबल में तो पीछे नहीं है किसी से। अभी 3 कैंडिडेट जो चुनावी जंग में है, जहाँ तिकोनी लड़ाई की उम्मीद दिख रही है, तो उसमें धनबल में तो प्रशांत किशोर सबसे आगे दिखते हैं। देखिए बीजेपी है ही, बहुत कुछ नहीं होना ना उसका विरोध का कोई फर्क पड़ जाएगा। वो अंदर खाने से विरोध करेगा तो मिल जाएगा मिट्टी में। तो ये बात सही है कि अब नीतीश कुमार की पसंद और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पसंद, इसी की उपज न है सम्राट चौधरी। देखिए, बांकीपुर का किला जो है वो भेदने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन खुद अब आ चुके हैं पटना। खुद उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। लगातार मैराथन बैठक कल से ही जारी है, आज भी बैठक है, आज तो कार्यालय का उद्घाटन भी होना है। लेकिन इसके साथ साथ प्रशांत किशोर की कल की जो यात्रा निकली, जो पद यात्रा निकली, जो नामांकन सभा हुई, उसको लेकर भाजपा खेमे में बड़ा हड़कंप दिखाई दे रहा है कि आखिर इतनी भीड़ प्रशांत किशोर कहाँ से लाए। क्या सचमुच प्रशांत किशोर भारी दिक्कत दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को? हमारे साथ वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक अरुण पांडे सर मौजूद हैं, सर से बात करेंगे और साथ साथ हम लोग सम्राट चौधरी के सहयोग कार्यक्रम पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले सर, बांकीपुर कल जिस तरीके से भव्य शोभा यात्रा कहिए, पद यात्रा कहिए, नामांकन यात्रा कहिए, प्रशांत किशोर ने दम तो दिखा दिया। देखिए, हर कैंडिडेट जब चुनावी जंग में पूछता है, वो भी प्रशांत किशोर जो एक बिहार की राजनीति में सत्ता के गलियारे में एक चर्चित नाम हो गया है पिछले 4 साल से। बिहार के बदलाव के लिए उन्होंने पदयात्रा की, 2 साल पार्टी बनाई और 18वीं विधानसभा के चुनाव में जंग में कूदे। और नतीजा पर आज बात नहीं करेंगे, नतीजा तो आज वो प्रशांत किशोर खुद ही चुनावी जंग में हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्हीं की चर्चा ज़्यादा होनी चाहिए। बेशक कल पूरे दमखम के साथ उन्हें नॉमिनेशन किया, पत्नी भी थी, बेटा भी था, और राज्य भर के जो उनका कार्यकर्ता, पेड वर्कर्स होता है, सपोर्टर्स होता है। देखिए 15 साल लालू यादव का, साल लालू एनडीए का, तो आदमी बदलाव चाहता है, लेकिन बदलाव किससे? बिहार में राजनीति की 2 धुरी है, एक और राजद है, दूसरी ओर बीजेपी है। आज की तारीख में बीजेपी की पहली सरकार है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं। और जो बात आपने की अपनी प्रारंभिक चर्चा में कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही आ गए हैं, तो अब आएंगे क्यों नहीं? उनकी कंस्टिट्यूंसी है, उन्होंने सीट खाली है, तो उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है कि भाई जो सीट खाली किए हैं 4 बार तो वो खुद जीत रहे थे, इसके पहले उनके पिताजी जीत रहे थे। एक परिवार का जिस कंस्टिट्यूंसी पर कोई 7-8 बार से कब्जा हो, तो सीट फिर कोई विपक्ष ना जीत दे, वैसा ही ना हो जाए जैसे कि अभी आरा बक्सर के स्थानीय निकाय सीट जो थी वो जदयू से छीन लिया आरजेडी ने। तो स्वाभाविक है कि कल दोनों का, बीजेपी का भी कल कैंडिडेट का हुआ, नीरज का नॉमिनेशन, और प्रशांत किशोर ने भी किया। स्काउट गाइड मैदान से उनकी यात्रा शुरू हुई, पहले से तय कार्यक्रम था। और प्रशांत किशोर तो दूसरे पार्टियों को चुनाव जीतने का मंत्र और तंत्र दिया करते थे। अब खुद जब चुनाव लड़ रहे हैं तो स्वाभाविक है कि वो सारा जितना मंत्र जानते हैं, जितना वो तंत्र है, सबका प्रयोग करना भी चाहिए। आखिर कुछ जो चुनावी जंग में आए हैं, कूदे हैं, तो वो नहीं दिखाएंगे ये अपना जलवा, तो ये उनकी अग्नि परीक्षा है। किशोर की भी प्रतिष्ठा और पार्टी सब दांव पर है। और एक बात सही है कि देखिए, एक सीट के लिए चुनाव हो रहा है। आप जहाँ चर्चा कर रहे हैं, ये 242 की हाउस है, 43 की, एक सीट से कोई सरकार के सेहत पर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रशांत किशोर जीत गए तो जरा सा आप कल्पना कीजिए, एक विपक्ष के लिए एक राजनीतिक बदलाव का ये संकेत होगा। न सिर्फ बिहार में कहा जाएगा कि बीजेपी की जीती हुई सीट भी बीजेपी नहीं बचा पाई, और यहाँ मुख्य विपक्षी दल राजद, उसका कैंडिडेट पिछली बार भी सेकेंड रहा था और इस बार भी वो कोई कर्तव्य नहीं है ना, आप कहेंगे। पिछली बार के चुनाव में जनसुराज पार्टी के कैंडिडेट को 7,000 वोट मिले थे, जमानत जब्त हो गई थी। वो इसी तरह से 138 सीट जनसुराज पार्टी लड़ी थी और अधिसंख्य सीटों पर जमानत हुई, कोई खाता नहीं खुला था। तो ये चुनाव में जो आप आज सबों का ध्यान, पूरे देश की निगाह है, खासकर देखिए 3 राज्यों में 3 विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है, लेकिन सबों की निगाह अब देखिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं उनके प्रचार में।
वो तो कहते ही हैं कि भाई जिन लोगों ने हमने मदद की है ना, हमारे पास पैसे, भाई लगभग 2 अरब के मालिक हैं वो। 200 करोड़। कल वही वही 2 अरब के मालिक हैं वो। तो धन की कमी नहीं है। और राजनीति में आजकल चाहिए क्या चाहिए? आजकल राजनीति में स्थायित्व चाहिए, धन बल, बाहुबल और जाति बल। तो धनबल में तो पीछे नहीं है किसी से। अभी 3 कैंडिडेट जो चुनावी जंग में है, जहाँ तिकोनी लड़ाई की उम्मीद दिख रही है, तो उसमें धनबल में तो प्रशांत किशोर सबसे आगे दिखते हैं। अब जनबल चाहिए, तो वही आपने दिखाया कि जो कल नॉमिनेशन हुआ, जो प्रदर्शन दिखा, उसमें अभी ये संकेत है, राज्य भर से उनके कार्यकर्ता जो कोर वर्कर्स हैं वो आए हुए थे। और मुझे तो ये जानकारी मिली कि उनकी तैयारी रणनीति कैसी है कि अपने जो लोग हैं उनके जिला में भी पदाधिकारी हैं, यदि पटना मोड़ के सगे संबंधी हैं, तो सबों को कहा है कि आप आइए, अपने परिवार के लोग को भी मोटिवेट कीजिए। ये लड़ाई प्रशांत किशोर की लड़ाई नहीं है। जैसा वो अब कल ही बात मेरी हो रही थी प्रशांत किशोर से, के पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं किशोर कुमार मुन्ना का, तो सब मानते हैं कि भाई ये लड़ाई तो निश्चित रूप से हम सब लोग के, जब प्रशांत जी खुद ही चुनावी जंग में हैं, तो ये लड़ाई का अंदाज राजा ही जब मेन जंग लड़, इसलिए अभी देखिए 30 जुलाई को वोटिंग होनी है और 3 अगस्त को रिजल्ट आएगा। ये वो चुनाव है जो एक तरह से कहिए कि अभी पिछले अभी 100 दिन पूरे नहीं हुए हैं सम्राट चौधरी के। इस 100 दिन के कामकाज पर एक रेफरेंडम भी होगा कि भाई इस बदलाव को नीतीश कुमार के बाद, तो बोल रहे हैं कि ये सरकार का रेफरेंडम है और सम्राट, और जानबूझकर वो नितिन नवीन पर थोड़ा सॉफ्ट है और सम्राट चौधरी पर आक्रामक मैं भी यही कह रहा हूँ कि 100 दिन अभी पूरे होने को है सम्राट चौधरी के। आज ही आपने देखा उनका सहयोग कार्यक्रम था, रोज वो एक्टिव मोड में है, वो रोज घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो अलग विषय है। लेकिन इस 100 दिन में जनता इस बदलाव को नीतीश कुमार के बाद क्या महसूस करती है, इसके कामकाज को, रोज बहुत सारी घोषणाएं रोज हो रही हैं, बहुत सारी योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास का सिलसिला पहले से भी कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है मुझे। अब क्या लग रहा है सर, बांकीपुर का जो ये सियासी रण है, इसमें प्रशांत किशोर वाकई में फैक्टर हैं? अरे भाई फैक्टर तो हैं ही, इसको कैसे अभी चुनावी जंग में, पहले आप बताइए, अभी आज नॉमिनेशन पेपर की स्क्रूटनी होगी, नाम वापसी का डेट बाकी है, अभी वोटिंग बाकी है, तो फैक्टर तो है ही। फैक्टर क्या, प्रशांत किशोर ही फैक्टर है। और भाजपा ने जो चूक की है उसका भी फायदा, उसका भी एज कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर कौन सी चूक? कैंडिडेट बदलने वाले कैंडिडेट की बात आपने, ये तो पार्टी के नेतृत्व का दिवालियापन, इसको मैं मानता हूँ कि अभी कैंडिडेट दिया और नॉमिनेशन के दूसरे ही दिन कैंडिडेट बदलना पड़ा। इसको मैं मानता हूँ कि ये नेतृत्व का या तो दिवालियापन है या पार्टी नेतृत्व का अहंकार है, ये दोनों मैं कहूँगा। कैसे पार्टी चल रही है, एज तो मिलेगा ना प्रशांत? एज क्या मिलेगा? विपक्ष इसको कहाँ मुद्दा बना रहा है? विपक्ष तब मुद्दा बना था कि जब वो पहला घोषित कैंडिडेट अभिषेक रहते, तो कहा जा रहा था कि भाई उनके फादर जो चारा घोटाला के आरोपी थे, कन्विक्टेड थे। तो बीजेपी, मुझे तो जानकारी मिली थी 16 तारीख को बजाबता जन स्वराज पार्टी इसको मुद्दा बना करके कि भाई ये बीजेपी वालों का चाल चरित्र देख लीजिए। लालू यादव चारा घोटाला के आरोपी हैं, तो इनके जो कैंडिडेट हैं वो चारा घोटाला आरोपी के सुपुत्र हैं। ये सब बातें होती, ये वो अवसर नहीं दिया। फिर एक सामान्य कार्यकर्ता को एक खूबी बीजेपी ने दिखाई कि कोई बड़ा नाम नहीं, अपने सामान्य कार्यकर्ताओं को, जिसको कहिए कि अर्श से फर्श पर वाली बात है, उसको अवसर दे रही है। इससे कम से कम जो कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं अपने को देखता है कि भाई ये पार्टी तो किसको कहाँ बैठा देती है। आज नितिन नवीन की भी कल्पना किसी ने की थी क्या कि पटना के विधायक राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे? कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर टक्कर दे रहे हैं भाजपा को? किसी को प्रशांत किशोर से ही ना टक्कर होगी। देखिए, अब तो पहले तो राजद और बीजेपी की लड़ाई हुई थी, इस बार प्रशांत किशोर के आने से तो लड़ाई तिकोनी हो गई है। इसको आप कैसे इनकार कर सकते हैं? कौन से वोट बैंक पर नजर होगी प्रशांत किशोर की? हर कंस्टिट्यूंसी में 10% वोट होता है नॉन कमिटल वोट। हाँ, तो वो वोट जैसे अब ये राजधानी की सीट है, ये प्रबुद्ध समाज की भी सीट है, बाकी पूर्ण लुटियंस जोन है, सारा राजभवन, सचिवालय, सारे अधिकारी उसी क्षेत्र में रहते हैं और कहने के लिए कायस्थ बाहुल्य क्षेत्र है। तो ये सब फैक्टर है, लेकिन सभी जात समूह के लोग हैं। अब मैंने आपसे कहा ना, कुछ लोग तो राजद के हैं, कुछ लोग बीजेपी के हैं, जो किसी के नहीं हैं 10%, तो वो तो रहेगा ही। भाजपा के वोट बैंक में सेंधमारी कर पाएंगे प्रशांत? देखिए, ये सब आप ऐसा कुछ सवाल कर रहे हैं, नहीं, ये तो भविष्यवाणी वाली बात नहीं रहेगी। बहुत सारे मुद्दे से देखिए, अब ये वोटर परेशान है। भरत तिवारी वाला मुद्दा हो गया, यूसी वाला मैटर है। देखिए, किस मुद्दे को अभी कुछ देख लीजिए। अभी तो बीजेपी भी बहुत कोई
गर्मी नहीं आई है बीजेपी की ओर से प्रचार प्रसार में। कार्यकर्ता जिस ढंग से प्रशांत किशोर पिछले महीने भर से मोहल्ले मोहल्ले वो मीटिंग करते रहे, फिर उसके बाद वो पद यात्रा कर रहे हैं। अभी बीजेपी की ओर से ऐसा नहीं, लेकिन उसका भी तो डोर टू कैंपेन होगा। उनके आरएसएस आज पहुंचे हैं, दिन भर मैराथन बैठक है, तो एक नितिन नवीन आया है, तो नेता लोग जो हैं वो संगठित होंगे। अब अध्यक्ष जो है वो कार्यकर्ता को संगठित थोड़े करेगा, संदेश देगा। अब नितिन नवीन अध्यक्ष हो गए हैं, जरा सा आप कीजिए। तो अब जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनका जितना फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, कल ही मैंने देखा कि फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की बैठक बुलाई है, वो सब आपस में फिर सबको सक्रिय करना है। लेकिन जन स्वराज पार्टी तो 2 महीने से काम कर रही है। ठीक है सर, इसमें एक चीज थोड़ा दर्शकों को ये भी समझाइए सर कि ये लड़ाई वाकई में किसके किसके बीच है? प्रशांत नितिन नवीन के बीच है, प्रशांत सम्राट चौधरी के बीच है, प्रशांत भाजपा संगठन के बीच है, किसके किसके बीच लड़ाई है वास्तव में? ये प्रशांत किशोर के चुनावी जो वो तो बीजेपी को भी ललकार रहे हैं। हाँ। आज की तारीख में आरजेडी सत्ता में नहीं ना है, विपक्ष में है। तो ये सीट जितनी है सीट है बीजेपी की, तो टक्कर किसको दे रहे हैं आप सहज समझ लीजिए। बीजेपी की जीती हुई सीट है और प्रशांत किशोर आए हैं, तो जो जीता हुआ उसी को ना टक्कर देंगे जितना है, कि जो हारा हुआ उसे टक्कर होगा। इंडिविजुअल भी कोई मतलब वो टारगेट तो सम्राट चौधरी को कर रहे हैं। नेचुरल सरकार है, अभी मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, तो टारगेट कौन होगा? जब हम उनसे पूछे भी, प्रशांत किशोर से इंटरव्यू हुई थी पिछले दिनों, हम पूछे कि नितिन नवीन पे बड़े सॉफ्ट है, सम्राट पर तीखा, तो उन्होंने भी वही बात कही कि सरकार में कौन है। वही होता है सरकार का जो चेहरा होता है ना, वही ना राजनीति की दूरी होता है। और उसी के खिलाफ और उसी के विरोध में या पक्ष में ये बात न होती है। रणनीति भी होगी कि नितिन नवीन पर बोलेंगे तो वोट बैंक जो है नहीं, देखिए वो बात वैसी नहीं। टोटल हमला करना है उनको बीजेपी पर, सम्राट चौधरी के कामकाज पर। अब तो पहले आपको याद होगा कि सम्राट चौधरी की शैक्षणिक योग्यता पर, उनका आपराधिक इतिहास पर, ये सब वो हमेशा बोल रहे हैं, आज भी बोल रहे हैं। तो ये सब तो निशाना सीधे वो साध ही रहे हैं। सेक्शन में अंतिम मेरा सवाल है कि क्या सम्राट चौधरी से नाराज जो भाजपा के कोर वोटर हैं वो पाला बदल सकते हैं अंतिम में? भाजपा, अब ये मुझे ऐसा नहीं लगता है कि सम्राट चौधरी से कोर वोटर नाराज हैं। इतनी बात तय है, सम्राट चौधरी बीजेपी के सर्वमान्य नेता नहीं है। वो गुटबाजी में ये पार्टी शिकार है। कहीं किसी का गुट है तो नित्यानंद राय का गुट है, तो कहीं प्रदेश अध्यक्ष का गुट है, तो कहीं विजय सिन्हा का गुट है। कोई एगो गुट रहे तब ना। तो ये बात सही है कि अब नीतीश कुमार की पसंद और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पसंद, इसी की उपज न है सम्राट चौधरी। तो कुल मिलाकर जो कार्यकर्ता की बात, अब संघ के लोग क्या उसको सोच रहे हैं, लेकिन फतह क्या करना है? फतह करना है बांकीपुर सीट को, बीजेपी को जीतना है। बताइए इसमें कौन जाएगा अपना कुछ गमा करके करना? इसलिए बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगाएगी। जो कोई रुष्ट है, नाकुष्ट है, मान लिया कि जो नीरज को मिला है, तो जो उसके समकक्ष, नीरज तो एकदम सामान्य काज करता है, एक मंडल का अध्यक्ष था। तो दूसरे लोग जो ऊपर देख रहे हैं, बहुत सारे नाम चर्चा में थे। तो वो लोग विरोध करने का साहस दिखाएंगे। देखिए बीजेपी है ही, बहुत कुछ नहीं होना ना, उसका विरोध का कोई फर्क पड़ जाएगा। वो अंदर खाने से विरोध करेगा तो मिल जाएगा मिट्टी में। मतलब टक्कर है, सरकार है कि टक्कर जबरदस्त है। एक अंतिम सवाल, आज सम्राट चौधरी ने सहयोग शिविर की शुरुआत की है। हालांकि सहयोग जीरो में बहुत दिनों से चल रहा था, लेकिन राज्य स्तरीय सहयोग शिविर की शुरुआत हुई है। बहुत लोग कह रहे हैं कि इस जगह तो हम लोग नीतीश कुमार को देखा करते थे। तो जो लोग कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं। हम लोगों ने भी नीतीश कुमार को देखा है, तब जनता दरबार लगता था। फिर कहा गया कि जनता के दरबार में मुख्यमंत्री ये प्रोग्राम हुआ, चला भी, फिर बंद हो गया। पहले तो मीडिया मुखातिब होता था, हर सप्ताह वो लगता था, और मीडिया से फिर सब करके ये सब फिर बंद कर दिया। फिर मीडिया की टोटल एंट्री बंद हो गई। अब फोटो भी नहीं आने लगा। क्या क्या कुछ देखा है नीतीश कुमार की। देखिए इसमें एक बात तो सबसे बड़ी बात है, आज 125 से अधिक आवेदन आए थे, और वो सारे आवेदन ऐसे लिए गए थे, सबको स्क्रूटनी की गई थी कि जिन लोगों को नीचे रिड्रेसल नहीं हुआ, बीडीओ सीओ के लेवल पर जो वहाँ सहयोग कार्यक्रम के तहत जो आवेदन लिए गए थे नहीं हुआ, वैसे लोगों की सुनवाई होनी थी। वो लोग सब ऑनलाइन सबको स्क्रूटनी हुई थी, तब भी 100 आवेदन आए। मुझे लगता है कि सब कुछ का जो मुख्यमंत्री ने इस सहयोग कार्यक्रम में एक स्पीड दिया है कि 30 दिन में यदि आवेदन का निष्पादन नहीं होगा तो 21वें दिन वो अधिकारी संबंधित जो इसके लिए जिम्मेवार होगा सस्पेंड हो गया। आज 100 ऐसे आवेदन आए, इसमें सीएम का जो रुख मुझे अपेक्षा थी वो नहीं दिखी। 100 अधिकारी सस्पेंड आप कह रहे हैं कि नहीं, देखिए 100 ऐसे आवेदन आए मुख्यमंत्री के पास, आपने सिस्टम बना रखा है। ये क्या दर्शाता है? दर्शाता है कि आपका जो स्पिरिट है, आपका जो कंटेंशन है, वो फुल्ली नीचे तक कैरी नहीं हो रहा है। अब बताइए, जो थके मुख्यमंत्री के पास पहुंचना सरल होता है क्या? किसी केस को लेकर के
कितना टायर है, आप सुप्रीम कोर्ट सीधे जाइए। राज्य का मुख्यमंत्री जनता की समस्याओं के रिडेसल के लिए सुप्रीम कोर्ट है। तो ये 100 जो आवेदन है इसमें अब सिर्फ यूं ही बातें बहुत की उन्होंने कि भाई ये सहयोग कार्यक्रम है, जनता को इसमें उनका दुख दर्द दूर होना चाहिए, लेकिन अब इससे काम नहीं चलेगा। सख्ती चाहिए, सख्ती, और अधिकारियों को आप एंसरेबल बनाइए। सिर्फ ये अभी टारगेट दे रहे हैं, ये नहीं बन जाए, नहीं तो ये होगा क्या? राज नहीं होना चाहिए। जितना प्रचार प्रसार इसका हो रहा है, रिजल्ट उस हिसाब से होना चाहिए। आपने देखा आज सारे अखबारों में फर्स्ट पेज विज्ञापन है, सब कुछ हो रहा है। मुख्यमंत्री की मंशा और नियत पर मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन नतीजे पर तो सवाल उठेगा ही। आज ये पहला उनका राज्य स्तरीय सहयोग दरबार था। इसमें ये गंभीरता से कि जो 100 आवेदन आए, आखिर कैसे आए जब ग्राउंड स्तर पर नहीं हुआ। एक दूसरा कहा उन्होंने कि भाई कोई फिल्मजी ग्राउंड पर यूं ही कोई रद्द कर देगा तो उसको एसडीओ देखेंगे, उसको डीएम देखेंगे, उसको कमिश्नर, बातें कही जा रही है। मुझे ये निश्चित रूप से जो हर सभा में मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ऐसे कितने आवेदन थे जो जिम्मेवारी से सर्किल ऑफिसर वीडियो नहीं देखा तो एसडीओ ने किया, एसडीओ ने नहीं किया तो डीएम ने किया, और डीएम ने नहीं किया तो कमिश्नर ने किया। ये सारी बात जनता के बीच आनी चाहिए। तो मैं मानता हूँ कि आज ये पहला कार्यक्रम था राज्य स्तरीय, लेकिन स्पिरिट इसका ये होना चाहिए कि कोई लोग को मुख्यमंत्री तक आने की नौबत ना आवे। बहुत कम आए भी तो बहुत कम आए। ब्लॉक लेवल पर जब सुनवाई नहीं हो रही है तो एसडीओ में नहीं हो रहा है, डीएम में नहीं हो रहा है, कमिश्नर में नहीं हो रहा है। इसलिए इसका ध्येय उद्देश्य जो भी हो, इसका जो स्पिरिट है उस हिसाब से फुल्ली इसको एडॉप्शन होना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए। तो आपने सुना कि वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर ने साफ शब्दों में बांकीपुर के रण को भी समझाया कि टक्कर कितना जबरदस्त है, लेकिन लड़ाई बहुत तगड़ी है। और दूसरी तरफ जो सहयोग कार्यक्रम हुआ उसके बारे में भी सर ने स्पष्ट कहा कि 100 आवेदन आने का मतलब है कि जो स्पिरिट सरकार का, सम्राट चौधरी सरकार का दिखना चाहिए वो दिख नहीं रहा, और इतने आवेदनों नहीं बल्कि बहुत लिमिटेड आवेदन मुख्यमंत्री के पास आने चाहिए। फिलहाल स्टूडियो में इतना ही। जुड़े हमारे साथ, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।